श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारूढ़म। श्री राम श्री राम। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं, कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम। हंतुं त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, सन्मानशालि परपीत परागपुंजम्। कौशिलेन्द्र पदकंज मंजुलौ, कोमलावज महेश वंदितौ। जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गावऊँ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। तेरा भी संशय जाएगा, तेरा भी संशय भागेगा, पार्वती कर यथा। जय जय राम कथा,
जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से एक बार पुनः ये हमें सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भगवान के श्री चरणों में बैठकर भगवद रस कथा का पान कर सके। विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी श्रोता भाई बहनों का मैं भगवान की इस दिव्य कथा में हृदय से स्वागत करता हूँ। कथा के पिछले क्रमांक में हम सब लोगों ने दर्शन किया भगवान के अवतार के हेतु। उसके बाद में रावण का जन्म हुआ, उसका अत्याचार हुआ, पृथ्वी की प्रार्थना हुई, भगवान ने आश्वासन दिया और फिर भगवान 4 रूपों में महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए। भगवान की प्राकट्य की दिव्य लीला का हम सब दर्शन कर रहे थे। पिछले क्रमांक में मैं आपको उसी भाव में ले चलूं, वहीं से हम प्रारंभ करें। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे माँ कौशल्या के तारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के तारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। राघव रघुनाथ जी अवध के दुलारे, राघव रघुनाथ जी अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। भगवान का बाल रूप, दिव्य बाल रूप जिसकी हम सब चर्चा कर रहे थे। महाराज दशरथ को सूचना मिली पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ ने सुना पुत्र का जन्म हुआ है, महाराज ब्रह्मानंद में डूब गए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। महाराज दशरथ ने गुरुदेव को बुलाया। भगवान वशिष्ठ पधारे ब्राह्मणों के साथ में, और महाराज दशरथ ने विचार किया कि जिनकी कृपा से हमें गोविंद मिले हैं, मैं उनका मुख तभी देखूंगा जब हमारे घर में गुरुदेव आ जाएंगे। पहले गुरुदेव दर्शन करेंगे भगवान का, उसके बाद ही मैं देखूंगा। गुरुदेव पधारे और अनुपम बालक को देखा तो उनकी सुध-बुध जाती रही। कौशल्या की गोद में भगवान विराजमान हैं और गुरुदेव ने दर्शन किया ठाकुर का। आंखें मानो भर आईं प्रेमाश्रुओं से, दृष्टि ठिठक गई। हम सब भी दर्शन करें। महारानी कौशल्या बैठी हैं, उनके गोद में भगवान राम हैं, रामलला हैं। तीनों माताएं हैं, उनकी गोद में उनके पुत्र विराजमान हैं। हम सब दर्शन करें। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना हो, कहूँ नजर न लागे। नील सरोवर है श्याम सुभग तन, नील सरोवर है श्याम सुभग तन। मंजुल कुंवर सलोना हो,
कहूँ नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो। कहूँ नजर न लागे, कुंडल लोल कपोल ही चूमत, कुंडल लोल कपोल ही चूमत, अरुण कमल दृग ठिठौना हो। कहूँ नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना हो। कहूँ नजर न लागे। भगवान गुरुदेव पधारे, बालकों के जात कर्म संस्कार हुए, नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। सभी संस्कार संपन्न हुए और ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। महाराज ने 4 पुत्रों को पाया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि झुंड झुंड में वहाँ की नगर निवासिनी स्त्रियाँ दरबार में प्रवेश कर रही। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, झुंड झुंड में आ रही हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार किए हुए झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। सभी भगवान के प्रेम से भरी हुई हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि उनका श्रृंगार सहज है। सहज इसलिए कि भगवान को सहज श्रृंगार ही प्रिय है। भगवान को कुछ बनावटी पसंद नहीं है। सूर्पनखा आई भगवान के पास में, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रुचिर रूप धरि प्रभु ही जाई। भगवान को दंभ पसंद नहीं है, उनको दंभ प्रिय नहीं है। जो जैसे भी है बस वैसे ही बागा चला आया, सहज श्रृंगार। और मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर जो गति स्त्रियों की है, भगवान का रुदन सुनकर, भगवान के जन्म की कथा सुनकर, जो यहाँ पर स्त्रियों की जो गति है, वही दशा ब्रज में गोपियों की हुई थी जब गोविंद ने बांसुरी बजाई। सब दौड़ पड़ी, धाये धाम काम सब त्यागी, सभी दौड़ पड़ी। बड़ा मधुर प्रसंग वहाँ का। गोपियाँ दौड़ी तो किसी कवि ने कहा कि उनकी स्थिति कैसी है। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। गौ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बौराई। मुरलिया हरि की मधुवन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुवन धूम मचाई। ये स्त्रियां झुंड के झुंड आ रहे हैं। किसी ने कहा कि क्या ये कुछ मांगने जा रही हैं? और तब बाबा तुलसी कहते हैं कि ये मांगने नहीं जा रही हैं, मांगने वो जाते हैं जो रिक्त होते हैं, जो खाली हैं, उन्हें कुछ चाहिए। हम साहब मंदिर में जाते हैं तो कितनी सारी मांग लेके जाते हैं, लेकिन कहा ये रिक्त नहीं है, ये खाली नहीं है, ये भरी हुई है। किस चीज़ से भरी है? दर्शन कराया। कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत पैठई भूप द्वारा। उनके कलश भरे हैं सरयू जी के जल से, थाल भरे हैं मड़ियों से, नेत्र भरे हैं भगवान की स्मृति से कि कब गोविंद का दर्शन होगा।
चरण भरे हैं भगवान की ओर गति से। उनका पूरा शरीर मानो भरा है प्रेम से। सभी जा रहे हैं और जाकर भाव में हैं, बार बार शिशु चरणन परहीं उनको अपनी गोद में ले लेती है, चरणों को माथे से लगा लेती है, चूमती है। और गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, सबने सर्वस्व का दान किया। अब सर्वस्व का क्या अर्थ? सर्वस्व का एक अर्थ तो ये कि सब कुछ दान कर दिया। और किसी ने पूछा कि सर्वस्व मतलब क्या, सब कुछ का क्या अर्थ है? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि सर्वस्व तो केवल भगवान ही है, भक्तों के सर्वस्व हैं ये। मुनि जन धन संतन शिव प्राणा, मुनियों के भक्तों के यही धन है। भगवान शिव के तो ये सर्वस्व हैं। तो जो भी अपनी गोद में रामलला को ले लेता है और जब दूसरे को देता है तो उसको लगता है कि हमने सर्वस्व का दान कर दिया। भगवान एक गोद से दूसरी गोद, दूसरी गोद से तीसरी गोद में जा रहे। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, सर्वस्व दान दीन सब काहू, जही पावा रखा नहीं ताहू। सर्वस्व दान, सर्वस्व का दान। महाराज बलि ने जैसे भगवान के सामने सब कुछ दे दिया था। 2 पग में महाराज बलि ने सब कुछ दे दिया, सर्व दे दिया, और तीसरे पग में स्व को दे दिया, स्वयं को दे दिया। इस तरह तीनों पग में महाराज बलि ने भगवान वामन को सर्वस्व दान कर दिया था। भक्त भी कहते हैं कि भगवान सब कुछ आपका ही तो है। एक संत हुए महाराज दादू, वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान जो ये शरीर है वो आपका ही तो है, तन भी तेरा, और कहा मेरा मन भी आपका है, मन भी तेरा, और ये शरीर और ये प्राण ये सब कुछ आपके ही हैं। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान सब कुछ तेरा। भगवान ने कहा तुम तो बहुत उदार हो, तुमने तो सब कुछ मुझे दे दिया, तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं? और तब दादू ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान सब कुछ आपका है। भगवान ने पूछा वो तो ठीक है, तुम्हारा क्या है? तब उन्होंने कहा तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान सब कुछ तेरा, तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। सब कुछ तुम्हारा है, तुम मेरे हो, बस यही दादू का ज्ञान। भक्त गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सर्वस दान दीन सब काहू, और साहब दान की बहुत महिमा है। हम देते रहेंगे तो पीछे से हमें मिलता रहेगा। और पूजा कभी भी संग्रह की नहीं की गई, दान की ही की गई। नदियाँ पूजी गईं, समुद्र कभी नहीं पूजे गए, क्योंकि नदियाँ जल का दान करती रहती हैं, समुद्र तो केवल संग्रह करता है। सबने सर्वस्व का दान किया, जही पावा राखा नहीं ताऊ। और गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज का जो राजमहल है उसमें अबीर और गुलाल की मानो होली खेली जा रही है। लोगों की भीड़ है, तो ऐसा लगा महल के अंदर कि जैसे मानो रात्रि आ गई हो। चुपके से निशा आई भगवान के पास में, और उसने भगवान के कान में कहा कि भगवान, आपने अवतार निशाचरों का नाश करने के लिए लिया है, निशा का नाश नहीं करना है, हमें तो आप जिंदा रखो। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान सूर्य ने दर्शन किया तो वो तो अपनी गति भूल गए। और मैं आपको कहूँ कि गोस्वामी जी समय के प्रति बहुत उदासीन हैं। वो समय की गणना में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। जब भगवान गर्भ में आए और भगवान का जन्म हुआ तो उसके बीच में किसी काल की वो गणना भी नहीं करते। भगवान आए तो कह दिया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। और भगवान जब गर्भ में रहे तो गोस्वामी जी कहते हैं सुखजुत कछुक काल चली गए, कुछ काल बीता। उनका अर्थ ये है कि भगवान काल से परे हैं, जो कालातीत परमात्मा है, फिर वहाँ पर काल की कोई गणना नहीं होती। भगवान काल से परे हैं। तो इतनी भीड़ में जब सूर्य भगवान ने दर्शन किया गोविंद का तो वो ठिठक कर रह गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वो कब तक रुके रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। रथ समेत रवि था केओ, निशा कवन विधि होई। सूर्य रुक गए, अपनी गति भूल गए महीने भर के लिए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि भगवान 9वीं में जन्म भगवान ने लिया, ये तो ठीक है, लेकिन जब महीने भर रुके भगवान सूर्य तो भगवान फिर सभी तिथियों में आ गए। भगवान का जन्मोत्सव पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सारी तिथियों में मनाया गया, क्योंकि भगवान तो 1 महीने तक रुके रहे। और जब सूर्य ने जाने का नाम ही नहीं लिया तो चंद्रमा ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये तो गलत बात है, आप सूर्य वंश में आए हैं तो क्या आपके दर्शन का हक बस सूर्य को ही है? ये तो ठीक नहीं है। भगवान ने बिना उनकी प्रार्थना सुनी, विनय सुनी, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं, यदि इस समय सूर्य हमारा दर्शन कर रहे हैं तो अगली बार मैं बिल्कुल रात्रि में आऊँगा, तुम हमारा दर्शन करना। और भगवान ने एक आशीर्वाद और दे दिया कि भले ही मैं सूर्यवंश में आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे नाम के पीछे चंद्र ही जोड़ा जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। 1 महीने तक सूर्य जब रुके रहे, उसके बाद जब उन्हें होश आया, उनकी गति हुई, किसी ने इस रहस्य को नहीं जाना। तो भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य ने समय की चोरी की और एक चोरी मैंने भी की।
पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने कौन सी चोरी की? और तब पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। मैं आपको एक चोरी कहूँ। कहा कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो वहाँ पर भीड़ लगी, मैं भी पधारा, मैं भी वहाँ पर गया, सभी देव आए, महादेव भी आए, लेकिन भीड़ की धक्का मुक्की में दर्शन नहीं कर पाए। और कहा कि धक्का लगते लगते हम तो सरयू जी के किनारे तक पहुँच गए। और तब मैंने विचार किया कि अब भगवान का दर्शन कैसे हो, रामलला को कैसे देखा जाए। तब मुझे स्मरण हुआ कि वहाँ पर कागभूषुंडी जी हैं। जब भगवान का प्राकट्य होता है तब से लेके और भगवान 5 साल के होते हैं तो पूरे बाल रूप का दर्शन, बाल लीलाओं का दर्शन कागभूषुंडी जी करते हैं। तो कहा कि मैंने कागभूषुंडी से कहा कि कुछ उपाय करो, हमें भी लाला के दर्शन हो। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे मैं पक्षी बनकर जाता हूँ तुम भी पक्षी बन जाओ। तो भगवान शंकर ने कहा, नहीं, पक्षी तो ठीक नहीं है, क्योंकि पक्षी बनकर जाऊंगा तो दर्शन दूर से ही होंगे, भगवान को अपनी गोद में नहीं ले पाएंगे, इसलिए उपाय कुछ दूसरा किया जाए। कागभूषुंडी जी ने कहा, भगवान फिर जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। और साहब कागभूषुंडी जी का आप भाग्य देखिए, उनका सौभाग्य देखिए कि जिनका संग भगवान शिव को प्रिय है, महादेव जिनको अपने साथ में रखना चाहते। तो महादेव ने कहा कि एक काम करते, मैं जादूगर बन जाता हूँ और तुम मेरे जमूड़ा बन जाओ। कागभूषुंडी जी तैयार हो गए। भगवान शंकर ने एक हाथ में त्रिशूल लिया, दूसरे में डमरू, और उनका झोला झंडा सब कागभूषुंडी जी लिए अयोध्या नगरी में पहुंच गए। दोबारा एक जगह त्रिशूल गाड़ दिया, भगवान ने डमरू का डमडम निनाद किया और वो ध्वनि भगवान राम के कानों तक पहुंची। पूरे नगर में हो गया कि कोई जादू करने वाला आया, जादूगर आया, जादूगर आया। बालकों की भीड़ लग गई और भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं जादू दिखाऊं। उसके पूर्व राजा के रक्षकों को पता चला कि यहाँ पर कोई जादू करने वाले आया है, तो आ गए और उन्होंने दोनों को वहाँ से भगा दिया कि कोई जादू वादू नहीं होगा। दोनों को, भगवान शंकर को, कागभूषुंडी को रक्षकों ने भगा दिया। सरजू तीर पर बैठे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, कैसे आपके दर्शन प्राप्त होंगे। दोनों गा रहे, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर, सरजू के तीर, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। सरजू के तीर, अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिय रघुवर झांकी, कनक भवन सिय रघुवर झांकी, रघुवर झांकी।
देख भई में बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। भगवान की प्रार्थना की। फिर विचार आया कि एक काम करते हैं, ज्योतिषी बन के चलते। दूसरे दिन भगवान महादेव ज्योतिषी बने और साथ में कागभूषुंड जी मनुज रूप में हैं। गोस्वामी जी गीतावली में कहते हैं, अवध आज आगमी एक आयो। आगमी का अर्थ होता है ज्योतिषी। अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। अवध आज आगमी एक आयो। भगवान महादेव ज्योतिषाचार्य बने हैं और फिर प्रचार किया चेले ने कि हिमालय से महान ज्योतिषाचार्य पधारे हैं जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते हैं। लोगों की भीड़ लगी और भगवान शंकर सबके मस्तक को देख के उनका भविष्य बता देते हैं, उनका भूतकाल बता देते हैं, हस्तरेखाएं देखकर बता देते हैं कि तुम्हारा क्या होने वाला है। और मैं आपको कहूँ कि भगवान शंकर स्वयं साक्षात सद्गुरु हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और मानो त्रिभुवन गुरु ने विचार किया कि अवध में जब भगवान पधारे हैं तो मैं जाऊं हर उस व्यक्ति के पास में जिसके हाथ में भगवान के दर्शन की रेखा नहीं है। तो सद्गुरु पहुंचा हर घर में, हर व्यक्ति के पास में जिसके भाग में हरि दर्शन की रेखा नहीं थी, तो मानो दृष्टिपात करके वो रेखा निर्मित कर दी। सभी के भाग में अब भगवान का दर्शन सुलभ हो गया। और जब यह समाचार पहुंचा राजमहल तक तो बुलावा आया कि महारानी ने बुलाया। भगवान शंकर कागभूषुंड जी के साथ पहुंचे। दरवाजे पर दासी ने रोक दिया। दासी ने कहा कि बाबा एक का ही प्रवेश है, अब आप ये बताओ कि कौन भविष्य कथन करता है, कौन देखता है। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, मैं भविष्य कथन करता हूँ। दासी ने कहा ठीक है, तो आप चलो। भगवान शंकर ने कहा वो तो ठीक है, ये हमारा चेला है, थोड़ा उसको पूरी कचौड़ी देते रहना और मैं साथ में चलता हूँ। और तब मूक भाषाएं भूषुंड जी ने कहा कि भगवान ये ठीक नहीं है, यहाँ आके और आपने ये सब किया, आप अकेले जा रहे हो, हम आपको लेकर आए, आपका कल से झोली झंडा उठाए घूम रहे हैं, क्या इसीलिए कि आप बस दर्शन करके आ जाओ। भगवान शंकर ने विनोद किया कि ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, अपने अपने भाग्य की बात है। तो भगवान ने विचार किया कोई बात नहीं, अब चेले को भी साथ में लेके चलना है। तो दासी से कहा कि यद्यपि मैं भविष्य कथन करता हूँ लेकिन मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए मेरे साथ में ये चेला रहता है और यही सब कुछ बताता है। तो दासी ने कहा फिर ठीक है, कहा बाबा आप यहीं बैठो, बस चेला ही अंदर जाएगा। भूषुंड जी आगे चले तो भगवान शंकर ने कहा कि ये तो बात बिगड़ गई। भूषुंड जी ने कहा कि बाबा ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, कौन अंदर जाएगा। और तब भूषुंड जी ने कहा कि बात ये है, रेखाएं तो हमारे गुरुजी ही देखते हैं, जैसा जैसा वो बताते हैं वैसा वैसा वो कथन करते हैं। लेकिन अब चूँकि वो बूढ़े हो गए हैं तो हस्त और पाद की रेखा मैं देखूंगा और मैं उनको बताऊंगा, उसी के हिसाब से भविष्य कथन होगा। इस तरह दोनों का प्रवेश हुआ। राजमहल में पहुंच गए और तब
चारों कुमारों को माताएं लेकर आई हैं। भगवान शंकर ने दर्शन किया तो मानो बस एक ही पुकार थी कि कब गोविंद का दर्शन हो। यही तो लालसा थी, इसी लालसा में तो हम आए थे आपके दरवाजे पर, कब हरि दर्शन हो। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। इसी अभिलाषा में। और तब भगवान शंकर ने कहा कि इस लाला को मेरी गोद में दे दो। और रामचंद्र को, रामलला को भगवान शंकर ने अपनी गोद में लिया तो समाधि लग गई। हाँ, स्वयं साक्षात परमात्मा, जिनका नाम रटते 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 इतना समय बीत गया, आज वो अवसर मिला है कि मैं उनको अपनी गोद में हूँ, गोद में लिए हुए हूँ। उनके चरणों को कभी स्पर्श करते हैं, कभी चूम लेते हैं, कभी हाथों को छूते हैं, कभी दोनों हाथों को अपने आँखों से लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, उनके चरणों को अपने मस्तक पर रख लेते हैं। आँखें बंद हैं, प्रेमाश्रु चल रहे हैं। माता ने देखा तो विचार किया कि कहीं ये बाबा बौरा तो नहीं गया, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, आंख बंद किए बस बैठा है। और दूसरा चेला ये भी कुछ नहीं कह रहा। तब भुषुंड जी ने देखा भगवान शंकर की भाव अवस्था को, तो उनसे कहा कि गुरुदेव, आप बालक के हाथ पाँव की रेखाएं देखकर कुछ तो कहिए। शिष्य की बात सुनी तो भगवान शंकर का ध्यान टूटा और फिर उस बालक को दे दिया भुषुंड जी के गोद में कि तुम रेखाएं देखो और बताना तो मैं भविष्य कथन करूं। भुषुंड जी की गोद में भगवान आए, चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। भगवान के दोनों कर कमल अपने मस्तक पर रख लिए भुषुंड जी ने, और फिर रेखाएं बोलते जा रहे हैं। भगवान शंकर भविष्य कथन करते जा रहे हैं कि माँ, आपके बालक के हाथ में ये लिखा हुआ है कि जब ये बड़ा होगा तो ये बहुत यशस्वी होगा, पूरी सृष्टि में इसका यश फैलेगा। और जब ये कुमार होगा तो एक मुनि इनको अपने साथ में ले जाएंगे। इतना सुना तो महारानी कौशल्या तो मानो मूर्छित सी होने लगी कि एक बालक हुआ चौथेपन में, उसको भी कोई मुनि ले जाएंगे। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप चिंता मत करो, मुनि ले जरूर जाएंगे, लेकिन जब वापस करने आएंगे तो फिर वो बहू लेकर भी आएंगे। महारानी खुश हुई, चारों बालकों का भविष्य कथन किया, लेकिन आगे की यात्रा है उसको भगवान शंकर ने छुपा लिया कि यदि मैं वनगमन की कोई बात कहूँगा तो रंग में भंग हो जाएगा। दर्शन करने के बाद में अब महादेव चलने को हुए तो महारानी को लगा कि अब इन ज्योतिषाचार्यों को कुछ दान किया जाए। हीरे मोती माणिक सब उठा के ले आई। भगवान शंकर ने कहा कि महारानी देवी, ये पत्थर मेरे किस काम के? रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे? जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। तेरे पलने में पालनहार, निरख मुख लाल का।
हीरे मोती माणिक जब मना कर दिए तो माँ ने कहा कि कुछ तो लेना होगा, तुमने भविष्य कथन किया है। और तब महादेव ने कहा कि माँ, यदि आपको कुछ देना ही है तो लाला की कोई उतरन दे दो। माँ ने रामलीला की एक झगुली उन ज्योतिषाचार्य को पकड़ा दी और वो झगुली भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में बांध ली और समाधि में चले गए, भाव समाधि में डूब गए, क्योंकि परमात्मा मानो उन्हें लगा कि हमारे सर पर विराजमान हो गया। भाव से भरे भगवान शंकर, दोनों गुरु शिष्य, अब साहब परमात्मा मिल गया है तो कहाँ होश रहेगा। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। भगवान को पा लिया। तो गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अब भगवान शंकर भूल गए कि कैलाश कहाँ, भुसुंड जी भूल गए कि नीलगिरी पर्वत किधर है। दोनों परम आनंद में फूले हैं और सब कुछ विस्मृति हो गई। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहीं मगन मन भूले। मेरे हमराह मुझे गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। दोनों भटक रहे हैं बीथियों में, गलियों में, स्वयं का कोई भान नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपना चोरी का प्रसंग भवानी को सुनाया। यहाँ महाराज ने जो जिस लायक था सबको संतुष्ट किया। मन संतोषे सवन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तने चिरजीवहूँ तुलसीदास के ईश। भगवान थोड़े से बड़े हुए और अब आपको मैं कहूँ कि जब से गुरुदेव ने कौशल्या की गोद में नीलमणि का दर्शन किया है तब से वजन छूट गया। अब बस आँखों के सामने वही नीलमणि झूलता रहता है। गुरुदेव वशिष्ठ का ध्यान नहीं लगता, वो बैठे रहते हैं इंतजार में, कभी कोई बुलावा आ जाए राजमहल से तो मैं चला जाऊं। पहले जिनको बुलाया जाता था वो गुरुदेव आनाकानी करते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, लेकिन अब तो साहब इंतज़ार होता रहता है कि कब बुलावा आए, कब बुलावा आए। जब बहुत दिन हो जाते हैं बुलावा नहीं आता है तब गुरुदेव अपनी ओर से किसी शिष्य को भेज देते हैं राजमहल में। शिष्य पहुंचा राजा के पास में, राजा ने कहा कि बताओ भगवान कोई आज्ञा। कहा हाँ, गुरुदेव ने कहा है कि एक सहस्त्र नाम का पाठ होना है। महाराज दशरथ ने कहा जैसी गुरुदेव की आज्ञा हो बताइए कब होना है। कहा कि वैसे तो कोई भी कर सकता था, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा ये है कि इस पाठ को वो स्वयं करना चाहते। बिल्कुल ठीक है, महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक है। कहाँ होना चाहिए? तो कहा कि गुरुदेव की इच्छा ये है कि वो सहस्त्रनाम का पाठ बस राजमहल में ही करेंगे। हाँ वो भी ठीक है, बताइए मैं कहाँ व्यवस्था कर दूँ। कहा कि उसी भवन में जिसमें रामलला सोए हुए। कोई न कोई बहाना बस गुरुदेव को चाहिए राजमहल में आने का, जिनके लिए वो उस वंश में पुरोहित बनकर आए। ब्रह्मा जी ने कहा था, यद्यपि भगवान वशिष्ठ तैयार नहीं थे पुरोहित बनने के लिए, ब्रह्मा जी ने कहा था जिस वंश के तुम पुरोहित बनने जा रहे हो उसी में आगे भगवान का जन्म होगा, प्राकट्य होगा। इसी आशा में इतना दिन बीत गया। और धीरे धीरे समय बीता, भगवान के नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव प्रफुल्लित हैं, प्रमुदित हैं, इसलिए कि पहले तो हमने भगवान का दर्शन किया था, तब भगवान बहुत छोटे थे, कौशल्या की गोद में थे, लेकिन आज नामकरण का अवसर है तो वो मेरी गोद में आएंगे।
नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। बुला लिया और जब गुरुदेव पधारे और नीलमणि को अपनी गोद में ले लिया तो भगवान वशिष्ठ तो मानो ध्यान की समाधि में चले गए। बाल रूप देखे रघुराई। मुनिवर ने सुध बुद्धि बिसराई। सुध बुद्ध खो बैठे। इनका नाम रखना है। महाराज दशरथ ने कहा कि आप इनका नामकरण करें। महाराज ने विचार किया कि जैसा इनमें गुण होगा, गुरुदेव त्रिकालज्ञ हैं, उसी गुण के हिसाब से नाम रख देंगे। लेकिन गुरुदेव के मन में यह है कि मैं किस गुण के आधार पर रखूं, ये तो निर्गुण निराकार हैं। उसके बाद भी जब सगुण बनकर आए तो इनमें हर गुण पूरी मात्रा में है, अनंत गुणों के भंडार हैं। क्या नाम रखूं? बाल रूप देखे रघुराई। मुनिवर ने सुध बुध बिसराई। कैसे अभिनंदन करें, मुनि कछु समझे न पाए। देखी दशा निज भक्त की, प्रभु मन में मुस्काए। अपने भक्त की दशा देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। शक्ति कहाँ जो मैं कहूँ, तुम्हरो सुजस अपार। तदपि कृपा मो पर करी, तुम प्रभु परम उदार। कहा भगवान मेरे में वो शक्ति कहाँ, ये शरीर मेरा है, लेकिन आपका क्या नाम रखना है वो मेरी जिह्वा से आप जैसा कहला दें मैं वही नाम रख दूंगा। अंतर्मन में प्रेरणा हुई और तब गुरुदेव के मुख से निकला कि इस नीलमणि का नाम मैं राम रखता हूँ। और जैसे ही साहब ये राम का नाम उनके मुख से निकला तो पूरी सृष्टि, सभी देवता हर्षित हो गए भगवान का दिव्य नाम सुनकर। था अब तक बैकुंठ में मंगलमय जो नाम, जो अभी तक बैकुंठ में था, पृथ्वी पर लाए उसे। मुनिवर तुम्हें प्रणाम। इस नाम रूपी गंगा को लाने के लिए भगवान वशिष्ठ आज मानो भागीरथ बन गए। नाम रूपी गंगा आई है, हरि नाम की गंगा। हो भूमि पर गगन पर विश्व में निरंतर गूंजता रहेगा हरि का नाम। राम 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 राम। भूमि पर गगन पर विश्व में निरंतर गूंजता रहेगा हरि का नाम। राम 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 राम। चाहे प्रलय आए दुनिया मिट भी जाए, मिट नहीं सकेगा हरि का नाम। राम 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 राम। भगवान वशिष्ठ ने कहा, नाम रखा कि जो आनंद का सिंधु है, जो सुख का धाम है, जिसके अंश मात्र, जिसके कण मात्र से पूरी त्रिलोकी पुष्ट हो जाती हो,
ऐसे सुखधाम का नाम मैं राम रखता हूँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद का सिंधु है, और भगवान साहब आनंद के सिंधु हैं। आनंद का कोई विलोम नहीं होता। यदि भगवान को राज्य मिल रहा था तो कोई प्रसन्नता नहीं थी, और जब वनगमन हुआ तो कोई मन में विषाद नहीं। प्रसन्नता मिया न गताभिषेक तथा, न ममले वनवास दुखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे भगवान आनंद के सिंधु हैं। और कहा कि इनका नाम जीव को विश्राम देगा। गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि ये वो राम हैं रमन्ते योगिनः यस्मिन, जिनमें योगी रमण करते हैं। उन्होंने कहा ये वो राम हैं जिनका नाम लेने से जीव को विश्राम मिलेगा। मानो गोस्वामी जी का व्यंग ये था कि यदि ये नाम विश्राम नहीं दे पाएगा तो उसमें नाम की कमी होगी। मैं कह सकता हूँ कि ये नाम ठीक नहीं है। ये भक्तों का अपना भाव है। गोस्वामी जी भगवान के दरबार में पहुँचे। एक घटना, उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान मैंने सुना है कि आपका नाम पतित पावन है। तो भगवान ने कहा कि ठीक ही सुना होगा, भक्तों ने जो रख दिया तो ठीक ही होगा। गोस्वामी जी ने कहा लेकिन वो बात मुझे ठीक से जमती नहीं है। क्यों नहीं जमती? कहा इसलिए कि जब मैं आपके दरबार में देखता हूँ तो एक भी पतित नहीं है। यहाँ पर पतित ही नहीं है तो आपका नाम पतित पावन कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आपको यह नाम सार्थक सिद्ध करना हो तो इस दरबार में आप मुझे रख लीजिए, आपका नाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। मुझे रख लेंगे तो आपका यह नाम बिल्कुल ठीक हो। कोई यदि दरबार में आएगा तो मुझे देखकर समझ जाएगा कि आपका नाम पतित पावन है। कहा कि आपका नाम विश्राम देने वाला, ऐसा भगवान का मधुर नाम है, मीठा नाम। भगवान जितने सरल हैं भगवान का नाम भी उतना ही सरल है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम हरि का नाम, राम नाम प्रभु का नाम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाने देना। मानव तन अनमोल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम हरि का नाम, राम नाम प्रभु का नाम। भगवान का नाम रखा राम। और उसके बाद में कहा जो कैकेयी जी की गोद में श्याम लाला है उसका नाम मैं भरत रखता हूँ। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा,
और साहब भरण पोषण बाहरी रूप से तो संसार कर ही लेता है, लेकिन भरत जी वो हैं जो जीव का भरण पोषण आंतरिक रूप से करते हैं। भरत वो हैं जो जीव को भक्ति से भर दें। भरत वो हैं जो जीव को भक्तों में रत कर दें। भरत वो हैं जो जीव को भगवान से भर दें। भरण पोषण, और मैं आपको कहूँ किसी का हम यदि पोषण ना भी कर पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम किसी का शोषण ना करें, हम उससे बचें। भरत जी का नाम रखा कि जो सबको भरेगा और जो प्रेम से भरा हुआ है, जो भक्ति से भरा हुआ है, जो भगवान से भरा हुआ है, उसका नाम है भरत। उसके बाद में शत्रुघ्न जी का नामकरण किया गुरुदेव ने। कहा कि जिनके सुमरन से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। अब वैसे देखें तो मानस में तो कम से कम शत्रुघ्न जी ने किसी शत्रु का नाश नहीं किया, लेकिन यदि आप पूरी पंक्ति पर विचार करें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके सुमरन तय रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेदानुकूल चलेगा, जो शास्त्र सम्मत जिसका आचरण होगा, फिर उसके लिए संसार में कोई शत्रु रह ही कहाँ जाएगा। आंतरिक शत्रु हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, और फिर बाहर तो साहब श्री राम में सब जग जानी, सब कुछ केवल परमात्मा का ही दर्शन होगा, तो शत्रु कहाँ रहा। वो तो फिर अजात शत्रु हो जाएगा, जिसका कोई शत्रु नहीं। इस तरह से नामकरण भरत शत्रुघ्न जी का, और सबसे अंत में उन्होंने नामकरण किया लक्ष्मण जी का। लच्छन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कहा ये लक्षण के धाम है, और लक्षणों का धाम कौन, किसको कहा जाए कि जो लक्षणों से संपन्न है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वही लक्षण युत है जिसका भगवान के चरणों में अनुराग है। दक्षे सकल लक्षण जुत सोई। वही व्यक्ति दक्ष है, चतुर है, वही लक्षणों से संपन्न है। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। कौन? दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई। जिनका हरि चरणों में स्नेह है वही लक्षण धाम है। और मैं कहता हूँ कि यदि कोई सब लक्षणों से संपन्न हो और यदि वो राम प्रिय न हो तो फिर उन लक्षणों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। लक्ष्मण जी लक्षणों से संपन्न हैं, राम के प्रिय हैं। और आप देखें कि भगवान राम का प्रेम है भरत जी के लिए बिल्कुल मुखर है, कहीं भी दिख जाता है भगवान का प्रेम भरत जी के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति भगवान के मन में प्रेम गुप्त है, छुपा हुआ। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, जो पूरी सृष्टि का आधार हैं, पूरी सृष्टि का जो आधार, बल्कि मैं कहूँ कि पूरी सृष्टि का आधार तो है ही, भगवान के यश का आधार भी लक्ष्मण जी है। भगवान के यश में यदि वृद्धि होती है तो उसके कारण लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी अपयश रूपी विष को पीने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन भगवान का यश बरकरार रहना चाहिए, उस पर कोई आँच नहीं आए। मुझे कोई भला बुरा कहे तो कहे। इसलिए वशिष्ठ जी ने एक विशेषण दिया लक्ष्मण जी को कि ये उदार हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और इससे बड़ा कौन उदार होगा, जिसको अपने यश की चिंता ना हो, अपनी प्रसिद्धि की कोई चिंता नहीं है, बस भगवान का यश अक्षुण्ण रहना चाहिए। ऐसे लक्ष्मण जी का नामकरण किया, चारों भाइयों का नामकरण। एक मैं ज़रूर ध्यान इसमें दिलाऊं कि इसमें एक क्रम भंग है। क्रम भंग यह है कि वैसे तो क्रम के अनुसार से राम जी का नामकरण हुआ,
भरत जी का हुआ, फिर लक्ष्मण जी का होता, फिर शत्रुघ्न जी का होना चाहिए था। लेकिन गोस्वामी जी राम और लक्ष्मण को दूर नहीं रखना चाहते। एक क्रम ऐसे भी हो सकता था कि राम जी का नामकरण हो, फिर लक्ष्मण जी का हो जाए तो वो दोनों पास में हो जाते, फिर भरत और शत्रुघ्न जी का हो जाए वो दोनों पास में हो जाते। लेकिन उसमें फिर कैकेयी जी को शायद ऐसा लगता कि मेरे भरत का नाम आपने बाद में क्यों रखा। इसलिए गोस्वामी जी ने एक मानो चतुर्दल कमल की रचना की, जिसमें 4 दल हों, 4 पंखुड़ियाँ हों। पहली पंखुड़ी पर यदि राम जी हैं, दूसरे पर भरत जी हैं, तीसरे पर उन्होंने शत्रुघ्न जी को इसलिए रखा कि चौथे पर यदि मैं लक्ष्मण का नाम रखूँगा तो चौथी पंखुड़ी पहले के पास आ जाएगी। राम और लक्ष्मण में कोई फिर भेद नहीं रहेगा, उनका प्रेम बना रहेगा। इसलिए सबसे अंत में, और चूँकि आधार है, आधार तो वैसे भी सबसे अंत में ही होना चाहिए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इस तरह से चारों भाइयों का नामकरण करते हुए गुरुदेव ने यह कहा कि जो चारों बालक हैं वो मानो वेद के तत्व हैं। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। भगवान का नामकरण हुआ। आज के प्रसंग को मैं यहीं पर विराम दूं। अगले क्रमांक में हम भगवान की कुछ बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए और आगे की यात्रा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम दूं। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का सुमिरन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।